ये कहानी एक सिंपल इंटरव्यू से शुरू होती है। एक मजेदार सवाल, एक कैजुअल कॉन्वर्सेशन और उसके जस्ट एक महीने बाद दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स स्कैंडल। जेम्स मैग्नुसन स्विमिंग की दुनिया में रिस्पेक्ट और फियर का दूसरा नाम था। वो रिटायर हो चुका था और एक कंफर्टेबल लाइफ जी रहा था, लेकिन एक दिन उसने एक ऐसा चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया जो दुनिया में अभी तक किसी ने भी नहीं किया था। If they put up $1 million for the 50 freestyle world record, I'll come on board as their first athlete. I'll juice to the gills and I'll break it within 6 months. Enhanced Games एक नए तरीके का कंपटीशन जिसमें ना तो कोई रूल्स हैं और ना ही कोई लिमिट्स हैं, और सबसे बड़ी बात, इसमें परफॉर्मेंस इनहैंसिंग ड्रग्स अलाउड हैं और एनकरेज भी किए जाते हैं। मैग्नुसन ने डिसाइड किया कि वो इस बार दोबारा से स्विमिंग पूल में उतरेगा, लेकिन बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के। फुल पावर, फुल साइंस और फुल स्टेरॉइड्स। और जब ये सब कुछ सेट हो रहा था तो स्टोरी में एक नया नाम आता है, क्रिस्टियन गोलोमेव। एक अनप्लान्ड स्विम और 3 हफ्ते के परफॉर्मेंस इनहैंसिंग ड्रग साइकिल के बाद दुनिया का फास्टेस्ट 50 मीटर फ्री स्टाइल रिकॉर्ड तोड़ दिया। 20.89 सेकेंड्स, फास्टर देन एनीवन एवर। और इसी तरीके से मिला दुनिया को अपना सबसे पहला सुपर ह्यूमन, और इसी ने राइज की एक बहुत ही बड़ी स्पोर्ट्स कंट्रोवर्सी। ये तो बस एक शुरुआत थी, पर क्या ये पहली बार हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं, लेकिन शायद पहली बार इतने रिकॉग्नाइज तरीके से हो रहा है। इससे पहले ऐसी चीजें जब भी होती थी तो वो छुप छुपा कर होती थी, सीक्रेट लैब्स में और सीक्रेट डोपिंग प्रोग्राम्स में, और जो भी ऐसे स्कैंडल्स होते थे वो सिर्फ हेडलाइंस तक ही रह जाते थे। तो आज हम बात करने वाले हैं स्टेरॉइड्स की साइंस की, और कैसे ऐसे एनहांस्ड गेम्स स्पोर्ट्स की दुनिया का सबसे बड़ा नाइटमेयर बन सकती है। चलो शुरू करते हैं। तो अब सोचो कि स्टेरॉइड सुनते ही सबसे पहली चीज तुम्हारे दिमाग में क्या आती है? वो बॉडी बिल्डर्स या फिर वो ओलंपिक्स के स्कैंडल्स? लेकिन असल में स्टेरॉइड्स हैं क्या? स्टेरॉइड्स वो हार्मोन्स हैं जो तुम्हारी बॉडी नॉर्मली भी प्रोड्यूस करती है, जैसे कि टेस्टोस्टेरॉन। और तुम ऐसे हार्मोन्स को जब अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हो तो तुम्हारी बॉडी की मसल रिकवरी और मसल बिल्डिंग दोनों टर्बो मोड पर चला जाता है। ऐसे सोचो कि मान लो तुम जिम जाते हो और तुम्हें एब्स बनाने के लिए कम से कम 6 महीने तो लगेंगे ही, लेकिन अगर तुम स्टेरॉइड्स पे हो तो तुम्हें वही रिजल्ट्स 2 महीने में मिल जाएंगे। मतलब तुम्हारा स्टैमिना बूस्ट होगा, तुम्हारी मसल रिकवरी तेज हो जाएगी और तुम्हारी स्ट्रेंथ भी इंप्रूव होगी। और इसी वजह से स्पोर्ट्स में स्टेरॉइड्स का एक अनफेयर एडवांटेज माना जाता है। लेकिन बात सिर्फ अनफेयर एडवांटेज की नहीं है, बल्कि इनके डेंजरस होने की भी है। तो चलो समझते हैं कि ये कंट्रोवर्सी आखिर इतनी बड़ी क्यों है। देखो, स्पोर्ट्स का असली मजा तो तभी है ना जब वो लेवल प्लेइंग फील्ड पे हो, लेकिन जब कोई स्टेरॉइड्स ले रहा होता है तब वो अपनी नेचुरल लिमिट्स को तोड़ देता है। मतलब क्योंकि उसका मसल मास ज्यादा होता है, रिकवरी तेज होती है और स्टैमिना भी बहुत इम्प्रूव्ड होता है, तो बाकी लोग पीछे रह जाते हैं। एक डेटा के हिसाब से एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लेने से आपके मसल मास में 20 to 30% का इंक्रीज आता है विदाउट किसी ट्रेनिंग के। और अगर आप ट्रेनिंग साथ साथ कर रहे हो तो वो इम्प्रूवमेंट 50% तक हो सकती है। मेडिकल स्टडीज दिखाते हैं कि स्टेरॉइड्स के लॉन्ग टर्म यूज से आपके हार्ट का साइज बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक का रिस्क 2 to 5 टाइम्स तक बढ़ जाता है। स्टेरॉइड्स जो होते हैं वो आपके लिवर पर भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस डालते हैं, और काफी केसेस में लिवर ट्यूमर्स भी रिपोर्ट हुए हैं। और तो और क्योंकि हॉर्मोन्स ही होते हैं तो आपकी बॉडी का नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस और इनफर्टिलिटी के चांसेस भी बहुत बढ़ गए हैं। बट ये प्रॉब्लम शुरू कहाँ से हुई? ये कुछ नया तो नहीं है। तो चलो थोड़ा हिस्ट्री की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि स्टेरॉइड सबसे पहले स्पोर्ट्स में कब यूज हुए थे। 1950s में रशिया और ईस्टर्न ब्लॉक कंट्रीज ने वेट लिफ्टिंग और एथलेटिक्स में स्टेरॉइड्स का यूज करना शुरू किया था। कोल्ड वॉर का जमाना था और मेडल जीतना पावर का सिंबल था। फिर 1970s और 80s में ईस्ट जर्मनी का स्टेट स्पॉन्सर्ड डोपिंग प्रोग्राम दुनिया भर में फेमस हो गया था। टीनेजर एथलीट्स को बिना बताए एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स दिए जाते थे, रिजल्ट मेडल पे मेडल। फिर 1988 के सोल ओलंपिक्स में दुनिया का सबसे बड़ा डोपिंग स्कैंडल हुआ। 100 मीटर स्प्रिंट के सुपरस्टार बेन जॉनसन ने गोल्ड मेडल जीता, और उसके कुछ ही घंटों बाद उसका स्टेरॉइड टेस्ट पॉजिटिव आ गया। मेडल गया और सब शॉक में थे।
आज भी एंटी डोपिंग एजेंसीज हर साल 30,000 से ज्यादा टेस्ट करते हैं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई स्कैंडल हर साल हमारे सामने आ ही जाता है। इससे एक बात तो बहुत ही ज्यादा क्लियर है कि इनका काम बिल्कुल सिंपल नहीं है। हर एक एथलीट का ब्लड, यूरिन और कई बार तो उनका हेयर सैंपल भी लिया जाता है। एथलीट्स के ब्लड हार्मोन लेवल्स की लॉन्ग टर्म प्रोफाइलिंग की जाती है, जिसमें कहीं पे भी एक सडन स्पाइक बिल्कुल रेड फ्लैग होता है। तो मेरा एक सवाल है कि क्या स्टेरॉइड्स लेने कभी सेफ भी है? तो हाँ, जब स्टेरॉइड्स मेडिकल सुपरविजन में कैंसर और एड्स पेशेंट्स को दिए जाते हैं तो वो शायद लाइफ सेवर बन सकते हैं। लेकिन अगर वही स्टेरॉइड्स लोगों को परफॉर्मेंस इनहैंस करने के लिए दिए जाते हैं तो वही थेरेपी टॉक्सिसिटी बन जाती है। तो बस एक आखिरी सवाल कि अगर स्टेरॉइड्स का यूज करना इतना ही नॉर्मल है तो फिर हम क्रिस्पर या फिर दूसरी बायो इनहैंसमेंट्स का यूज करना क्यों नहीं शुरू कर देते अपनी कैपेबिलिटीज को इनहैंस करने के लिए? तो जब हर कोई यही कर रहा होगा तो गेम खेलने का तो मतलब ही क्या रह जाएगा? मुझे कमेंट्स में जरूर बताओ कि आप लोग इस सब के बारे में क्या फील करते हो। क्या ये एक एवोल्यूशन का नया स्टेप है या फिर सिर्फ एक शॉर्टकट? So this was all about this video. We'll meet you in the next video with another optimistic science and tech story. Thanks for watching. Till then, bye-bye.